दोस्तों, मैं रमनीक बेग आपके समक्ष हूँ। मित्रों, मेरे को भी कैंसर 3 बार हुआ। जब मेरे को पहली बार कैंसर हुआ था वो 1998 की बात है। उस समय क्योर रेट 90% था। दोस्तों, मैंने अपना इंडिया में इलाज कराया, परंतु 6 महीने में कैंसर फिर से आ गया। जब कैंसर दोबारा आया तो मैं अमेरिका गया। वहाँ मैंने बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराया। एक सेंटर है वहाँ जिसका नाम है UCI मेडिकल सेंटर। ये कैलिफोर्निया में पड़ता है। वहाँ मैंने बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराया। ट्रांसप्लांट के बाद मैंने रेडियोथेरेपी भी कराई, परंतु मित्रों 2003 के अंत में कैंसर फिर से आया। और जब इस बार आया तो इतने खतरनाक रूप में आया कि मेरी कॉलर बोन भी टूट गई। मित्रों, जो आप ये देख रहे हैं ये एक नई कॉलर बोन है यहाँ पे। तो हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि कॉलर बोन के नीचे का जो एरिया है वहाँ से करीबन 1 ग्लास पस निकलने लगी। पीठ में भी इतने सारे ट्यूमर हो गए कि मैं एयरबैग पर सोया करता था। दोस्तों, मुझे याद है कि उस टाइम इंडिया में डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि हद से हद इनके पास 1 से 2 महीने की ज़िंदगी रह गई है। कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि इनकी फ़ोटोग्राफ निकाल के रख लो, चौथे में काम आएगी। तो उस समय मित्रों मैं करीबन 30 साल का था। पर दोस्तों, ऊपर वाले का हाथ हमेशा हमारे ऊपर रहा है। मैंने कभी भी हार नहीं मानी। मैंने अपने पिताजी से बात करी और हम दोबारा USA गए। इस बार गए USC मेडिकल सेंटर। ये एक रिसर्च सेंटर है। हम वहाँ रिसर्च ट्रीटमेंट के लिए गए। दोस्तों, डॉक्टरों ने रिसर्च ट्रीटमेंट करने से पहले स्पष्ट कर दिया हमको कि रिसर्च ट्रीटमेंट तो मैं कर दूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि कैंसर की कोशिकाओं को मार दें, परंतु 6-8 महीने में ये फिर से वापस आ जाएंगी। तो हद से हद आपके पास 8 महीने की ज़िंदगी है। तो अगर आप ये ट्रीटमेंट कराना चाहें तो करा लें। तो दोस्तों, बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके अमेरिका तक गए थे। तो हमने कहा चलो रिसर्च ट्रीटमेंट करा लेते हैं। तो जब रिसर्च ट्रीटमेंट कराया, ट्रीटमेंट कराने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि हमने कोशिश तो की है कि कैंसर की कोशिकाओं को मार दें, परंतु ये फिर से वापस आ जाएंगी। तो आपके पास हद से हद 6-8 महीने की ज़िंदगी है। क्योर रेट 1% भी नहीं है। ये सुनकर दोस्तों बड़ा मूड ख़राब हुआ। मेरी माताजी भी रोने लगी और हम ये सुनकर फिर वापस भारत आ गए। दोस्तों, इंडिया वापस आने के बाद मैंने कहा कि अब मैं कुछ डिफरेंट करूँगा, कुछ अलग करूँगा। क्योंकि हालांकि मित्रों मैं इसके पहले पेशे से वकील था, पर वकालत के साथ साथ मैंने एक कोर्स किया था जिसका नाम था योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा में 1 साल का डिप्लोमा कोर्स। वो मैंने एक यूनिवर्सिटी दिल्ली में है वहीं से किया था। मैं यूनिवर्सिटी में फर्स्ट भी आया था, मुझे गोल्ड मेडल भी दिया गया था। पर अभी तक क्योंकि मैं पेशे से वकील था, मुझे कभी योग प्राकृतिक चिकित्सा के लिए टाइम नहीं मिला। तो मैंने कहा क्योंकि अब मेरे पास ज़्यादा समय रह ही नहीं गया है, तो पूरी तरीके से अपने आप को योग और प्राकृतिक चिकित्सा में डाल दूंगा। तो दोस्तों, मैंने क्या किया, मैंने अपने लिए 10 प्राणायामों का सेट बनाया और वो थे बीमारी से संबंधित प्राणायाम। और इनकी प्रैक्टिस स्टार्ट की 1 घंटा सवेरे, 1 घंटा शाम। दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा कि अपनी बीमारी से संबंधित प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे पास 4 पेशेंट्स आएँ, एक कैंसर, एक डायबिटीज़, एक अस्थमा और एक BP, और अगर मैं प्रत्येक को 5-5 प्राणायाम करने को कहूँ तो शायद एक भी सेम ना हो। तो यानी कि अपनी बीमारी से संबंधित प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैंने अपने लिए 10 प्राणायाम का सेट बनाया और उसका अभ्यास शुरू किया 1 घंटा सवेरे, 1 घंटा शाम को। साथ ही साथ मैंने अपने भोजन में भी बहुत परिवर्तन किया। दोस्तों, भोजन बहुत इम्पोर्टेंट है और सही भोजन खाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ऐसे भोजन खाने स्टार्ट किए कि जिनका एंटीऑक्सीडेंट का स्तर बहुत ज़्यादा है, जो अंदर क्षारीय वातावरण पैदा करते हैं, जो एंटी म्यूकस हैं, जो अल्कालीन हैं। तो दोस्तों, इसके साथ साथ मैंने कहा करीबन 15 मिनट ध्यान करने की भी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, ये मैंने अपने जीवन में बहुत बदलाव किए और धीरे धीरे करके मैंने देखा कि मेरी हालत में बहुत सुधार आया। 6-8 महीने बाद मेरे पिताजी ने कहा चलो बेटा, चल के अमेरिका फिर एक बार दिखा लेते हैं, अब डॉक्टर क्या कहता है। तो जब मैं अमेरिका गया तो डॉक्टर भी देख के हैरान हो गया। उसने कहा मिस्टर बेग, आप अभी तक ज़िंदा हो, आप क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब, हम तो प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान करते हैं।
और बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दिया है। तो उसने सारे टेस्ट किए और देखा कि कैंसर अभी तक वापस नहीं आया। और दोस्तों, आज इस बात को 16 साल हो गए हैं, कैंसर कभी भी वापस नहीं आया। दोस्तों, मैं आज भी प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान करता हूँ। और दोस्तों, मैंने 15 किताबें भी लिखी हैं। उनमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे द मिरेकल्स ऑफ प्राणायामा, प्राणायाम के चमत्कार, द मिरेकल्स ऑफ फूड थेरेपी, द हीलिंग पावर ऑफ फ्रूट्स, द जॉय ऑफ मेडिटेशन, प्राणायाम द्वारा तनाव को मात, प्राणायाम फॉर टीनेजर्स, विन ओवर कैंसर, कैंसर को मात, और भी बहुत सारी। दोस्तों, मेरे YouTube में भी 1700 से अधिक वीडियो हैं, तो आप मेरे को YouTube में भी देख सकते हैं। YouTube का मेरा एड्रेस है www.youtube.com/ramneekvig। दोस्तों, मैं अब बीमारी से संबंधित बेसिक और टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, 3 प्रकार के कोर्सेज व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के द्वारा कराता हूं। तो जो पहले प्रकार के कोर्सेज मैं व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के द्वारा कराता हूं वो हैं बीमारी से संबंधित कोर्सेज। ये दोस्तों 5 हैं। पहले का नाम है बीमारी से संबंधित प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान पर कोर्स, इसमें 16 क्लासेस हैं। दूसरे का नाम है बीमारी से संबंधित प्राणायाम और भोजन चिकित्सा पर कोर्स, इसमें 13 क्लासेस हैं। तीसरे का नाम है बीमारी से संबंधित प्राणायाम और ध्यान पर कोर्स, इसमें 10 क्लासेस हैं। चौथे का नाम है बीमारी से संबंधित प्राणायाम पर कोर्स, इसमें 7 क्लासेस हैं। और 5वें का नाम है बीमारी से संबंधित भोजन चिकित्सा पर कोर्स, उसमें 6 क्लासेस हैं। दोस्तों, इनके अलावा मैं बेसिक कोर्सेज प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान पर और टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान पर भी कराता हूँ। और दोस्तों, सारे ही कोर्सेज जो मैं कराता हूँ वो व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के द्वारा कराता हूँ। और आपको एक टाइम पर केवल 1 क्लास की फ़ीस देनी होती है, तो आप अपने अनुसार कोई भी कोर्स को ख़त्म कर सकते हैं। ये सारे ही कोर्सेज पर्सनलाइज्ड हैं, यानी कि व्यक्तिगत हैं। दोस्तों, अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स करना चाहें तो आप मेरे से डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। मेरा सेल और व्हाट्सएप नंबर है 9910178140। मैं दोबारा से बताता हूँ, मेरा सेल और व्हाट्सएप नंबर है 9910178140। मेरी वेबसाइट है www.ramneekvig.com। दोस्तों, याद रखिए कि प्राणायाम, भोजन चिकित्सा अपने में एक संपूर्ण विज्ञान है और बहुत सी बीमारियों को दूर करने में मदद करता है, जैसे कि कैंसर, हृदय रोग, डायबिटीज़, अस्थमा, लिवर संबंधित रोग, किडनी संबंधित रोग, मोटापा, डिप्रेशन और भी बहुत सारी बीमारियां। दोस्तों, याद रखिए कि प्राणायाम अपने में एक संपूर्ण विज्ञान है और उसको सही से करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार मैं देखता हूँ लोग प्राणायाम तो कर रहे हैं पर सही से नहीं कर रहे। प्राणायाम में 4 स्तंभ होते हैं। पहले को कहते हैं सांस लेना, यानी कि पूरक। दूसरे को सांस ले के रोकना, यानी कि अंतर कुंभक। तीसरे को सांस निकालना, यानी कि रेचक। और चौथे को निकाल कर रोकना, यानी कि बाह्य कुंभक। इनमें मात्राओं का एक फिक्स रेशियो होता है, जो होता है 1:4:2:4। साथ ही साथ बंधों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। बंध है प्रेशर लॉक, जो हम अपने शरीर में लगाते हैं कि कोशिका के स्तर पर दबाव बढ़े, कि कोशिकाओं का कायाकल्प हो सके। अमेरिका का भी जो बहुत नामी रिसर्च सेंटर है, जिसको कहते हैं जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट, उसने यहाँ तक क्लियर स्पष्ट किया हुआ है कि कैंसर की कोशिका एक ऑक्सीजनेटेड वातावरण में नहीं पनप सकती। वो कहते हैं कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट। और प्राणायाम का रोल है शरीर के अंदर एक ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट पैदा करने की कोशिश करना। तो दोस्तों, सही से प्राणायाम करना और अपनी बीमारी से संबंधित प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से सही भोजन खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है लोग ऐसे भोजन खा रहे होते हैं जो उनकी बीमारी को बढ़ा रहा है। दोस्तों, याद रखिए, दुनिया में एक भी ऐसा भोजन नहीं है जो अंदर जाकर सामान्य प्रभाव छोड़े, या वो अंदर जाकर कुछ फ़ायदा करेगा या नुकसान करेगा। इसीलिए सही भोजन खाना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छा दोस्तों, इन सब बातों का ख्याल रखिएगा जो मैंने आपको बताई हैं। और अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स मेरे साथ करना चाहते हैं तो आप मेरे से डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। मेरा सेल और व्हाट्सएप नंबर है 9910178140। अच्छा दोस्तों, मैं चलता हूं और आपका दिन शुभ रहे।